नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ है पार्थादास। दोस्तों 2024 चुनाव आने वाले हैं और हम एक सीरीज चलाने वाले हैं कि 2024 के चुनाव में किस प्रकार से अलग अलग दलों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, खासकर इंडिया अलायंस की। तो पार्था है हमारे साथ। इन्होंने हाल ही में तेलंगाना में सर्वे किया था और भी कई कई राज्यों में अभी फिलहाल सर्वे कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष के लिए, खासकर इंडिया अलायंस के लिए, क्या चुनावी रणनीति होनी चाहिए। मोदी वर्सेस कौन, ये जो सवाल है, इसके ऊपर आज हम पहली हमारी आज चर्चा यही होगी। वैभव जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से। यहीं से इलेक्शन चालू हो रहा है, यहीं पर इलेक्शन खत्म भी हो सकता है। तो देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी आप जब बनाता है तब आपको थोड़ा कंटेक्स्ट सेट करना पड़ता है, जो आपको प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसका एनालिसिस करके करना पड़ता है। तो आप देखेंगे, अभी जो मोदी गवर्नमेंट चला है 2014 से 2024, मतलब ये जो चल रहा है, तो देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको जब ये होगा कि मोदी जी छोड़कर बाकी कैरेक्टर कौन है हमको बहुत सारी चीजों में मालूम नहीं है। जैसे मैं आपको अगर पूछूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तोमर सब था, बट अभी कौन है मुझे आई थिंक मालूम नहीं है। और शायद गूगल करना पड़ेगा। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द लोगों को गूगल करना पड़ेगा, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नितिन गडकरी जी छोड़कर कि कौन कौन मिनिस्टर है, क्या है, आईटी मिनिस्टर कौन है, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। और इसमें कौन बंदा है, वो क्या काम कर रहा है, किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, इट इज लाइक ए इंडिविजुअल गवर्नमेंट। ठीक है, वन पर्सन ड्रिवन गवर्नमेंट। तो ये सिचुएशन है। तो सिर्फ ये नहीं है, देखिए आप ये फिलोसॉफी आप देखेंगे जो जब आपसे बात कर रहा था ना, जब जब सीएम सिलेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो जी। आप जब 3 सीट जीता, आप बेटर बोल सकते हैं जो राजस्थान का सीएम कैसे चुना गया, कौन था, उनको एक्सपेक्टेशन था या नहीं था। ठीक है, आप राजस्थान जी। बहुत अच्छा मालूम है, आप राजस्थान का जानकारी रखते हैं। ये इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीक, मतलब सो कॉल्ड आप समझ लीजिए, जहाँ ऐसे कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को अभी काम नहीं कर रहे मोदी जी के साथ। ठीक है, अदर देन आप समझ शिवराज सिंह चौहान अभी क्या रोल है किसी को मालूम नहीं होगा, इतना साल जो ये किया, जो एमपी संभाला। ठीक है, एक टाइम में नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान एक ही पद में था। वसुंधरा राजे जी, उनका क्या जी। फ्यूचर है किसी को मालूम नहीं है। तो क्या होगा, तो इट इज मोदी जी ओनली, बाकी टीम उतना कैरिस्मेटिक नहीं है। ठीक है, और सिर्फ नॉट ओनली दिस, आप समझ लीजिए, मैं और भी एक्स्ट्रा मतलब ये करना चाहता हूँ। आप देखिए जैसा सीएजी, सीएजी का सीएजी एक बहुत बड़ा, लोग जो मानता है और मैं भी मानता हूँ, सीएजी का बहुत बड़ा रोल था जो 2000 जो 14 में यूपीए गवर्नमेंट फॉल होने के लिए। तो 14 उनका इलेक्शन में। हेड कौन था, बोल सकता है, आपको कोई गूगल करने का जरूरत नहीं है। अभी सीएजी है किधर, हम्म। सीएजी कौन हेड कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं, आप बोलिए। ठीक है, आप बता नहीं सकता है। नहीं बता अब सर प्लानिंग सकते, कमीशन गूगल एक के बिना बहुत नहीं बता इंपॉर्टेंट पाएगा कोई भी। है। जैसे समझे, प्लानिंग कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था गवर्नमेंट में। और प्लानिंग कमीशन हटाकर आपका नीति आयोग बना गया। कौन हेड कर रहा है नीति आयोग, क्या काम हो रहा है, अब देखेंगे, कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, जो नॉट ओनली दैट, आप देखिए कोई आपको सेंट्रल मिनिस्टर ठीक से मालूम नहीं होगा। ओके, और आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, अगर फाइनेंस मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी कितना है, आप अगर जज करने जाएंगे तो मोदी जी का पॉपुलैरिटी, फाइनेंस मिनिस्टर का पॉपुलैरिटी शायद पूरा रिवर्स डायरेक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक करेक्ट। सिचुएशन है कि आप जो नेक्स्ट लेवल, आपको जो स्टेट जो सीएम है, वो कैरिस्मेटिक आप नहीं बना रहे हो। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा कुछ आप नहीं बना रहे हो। ठीक है, सेंट्रल मिनिस्टर मालूम नहीं है, तो नीति आयोग कौन देख रहा है आपको मालूम नहीं है, आपको आरबीआई गवर्नर आपको उतना मालूम नहीं होगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है, नीति आयोग क्या काम कर रहा है आपको मालूम नहीं होगा, तो एक वैक्यूम है। बट टोटल फोकस है आप मोदी जी का ऊपर। तो क्या है, मोदी जी वर्सेस वन टू वन फाइट में अभी तक जो सिनेरियो है, वो मुझे नहीं लगता है कोई जीत सकता है। ठीक है, जी। लेकिन आप अगर मोदी जी वर्सेस एक टीम दिखा सकते हो, ठीक है, तो उसमें मुझे लग रहा है जब फर्क पड़ सकता है, फर्क पड़ेगा भी। ठीक है, पर टीम मैं मतलब इसी देखिए। पे आपको आगे एक सवाल, मेरा आगे इसी पे सवाल है। जब जब आप कहते हो कि टीम, तो क्योंकि इंडिया अलायंस एक अलग अलग दलों का एक गठबंधन है, तो किस प्रकार से इन्हें, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन होगा, कौन अलग अलग विषय पे बात करने वाले नेता कौन होंगे, ये इनको तय करना है। आपके आपके कहने के अनुसार ये है कि लोगों को जो ज्यादा कनेक्ट कर सके।
नहीं नहीं, देखिए पहले टीम का देखिए, आप समझ लीजिए अभी सेंट्रल मिनिस्टर मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, समझ 36 सेंट्रल मिनिस्टर होगा, ठीक है। जी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 36 से डिसाइड कर लो, ठीक है, बट आपका पीएम जी। कौन हो सकता है? तो मेरा हिसाब से वैभव जी, अभी जो मैं जितना नंबर ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे हिसाब से अभी पीएम का जो दावेदार दो बंदा हो सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आइदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नीतीश कुमार। बिहार में बहुत पॉलिटिकल बज चल रहा है, बहुत सारी चीज चल रहा है। आज का दिन में जब 24 आप जनवरी बात कर रहा है, तो मैं मुझे लग रहा है ये दोनों नाम में आप बोलेंगे जे कि आपको ये बोलने का जरूरत नहीं कौन होगा। आप बोल सकता है कि देखो प्राइम मिनिस्टर आइदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होगा और नीतीश कुमार होगा, बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जी। कौन होगा, और फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होगा वो बोलना पड़ेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर का बोल सकता है भाई जीएसटी में मैं 28% जो जीएसटी वाला है वो हटा ही दूंगा, 18 में लेकर आऊंगा, ठीक है। हम्म। तो समझ लीजिए क्या क्या इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो सकता है, किसका फायदा हो सकता है, आप बोल सकता है। आप समझ लीजिए जब यूपी हम्म। गवर्नमेंट इनिशियली जब 2014 में छोड़ा था, तब सर्विस टैक्स था 12%। अभी हम लोग हम्म। भी कर रहे हैं, हम लोग भी जीएसटी पे कर रहे हैं, तो सर्विस टैक्स हो गया 18%, ठीक है। बोल सकता हम्म। है फाइनेंस मिनिस्टर भाई ये 18 से 15 कर देंगे, ठीक है। हम्म। ये फाइनेंस मिनिस्टर जो देखेगा वो बताएगा, और वो बताएगा उससे वो फिजिकल डेफिसिट कैसे मैनेज करेंगे, इसमें कितना अच्छा इनकम हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे तो फ्री में सारे नहीं दे सकते, तो क्लैरिटी के साथ जहाँ इसमें इतना मेरा कम होगा, इससे मेरा ये प्लान, इसको मैं इस तरीके से, ये मेरा एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्स से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आप समझ लीजिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अभी मुझे एट प्रेजेंट कौन है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। अगर कोई हम्म। डिसाइड करे, जैसे समझ लीजिए अगर आप मुझे पूछेंगे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर बेस्ट अभी इंडियन एयरलाइंस में कौन हो सकता है, आई थिंक जयंत चौधरी कैन बी गुड, मैंने अच्छा है, ठीक है। कि जानकारी है कि मतलब जो किसान परिवार से ही है, जानकारी है, ठीक है। कम्युनिटी वाइज भी जाट है। तो समझ लीजिए अगर जयंत चौधरी आकर बोलेंगे कि एज ए एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैं क्या करने वाला हूँ, ये गवर्नमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। आप समझ जी। लीजिए डिफेंस मिनिस्टर, अभी डिफेंस मिनिस्टर का एग्जैक्टली रोल उन्होंने कितना करता है, अगर तो क्या होगा कि एक आप डायरेक्शन दे रहे हो कि ये मिनिस्ट्री में ये की पोजीशन में ये बंदा रहेगा, जैसे डिफेंस मिनिस्टर अगर आप पूछेंगे, मेरे हिसाब से मेरा चॉइस रहेगा सचिन पायलट। उन्होंने खुद ही, उनका आइडिया है आर्म फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस जी। जी। इश्यूज है। समझ लीजिए आर्म फोर्स में अभी सुसाइड बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। तो सुसाइड रेट कैसे मैं कम करूंगा, आज देखेंगे। अब जब बात कर रहे हैं मणिपुर में, अग, देखिए। अग्निवीर स्कीम पे भी बात करने में राजस्थान से भी कई लोग आते हैं हरियाणा के हाँ जाट और मध्यप्रदेश भी काफी है इस वजह से। हाँ, तो उन्होंने बात कर सकते हैं। अजी आप देखेंगे ये सब जो इश्यूज है, आज आज जब बात कर रहे हैं मणिपुर में एक आसम राइफल्स का, आप देखेंगे एक जवान खुद को सुसाइड किया और 6 लोगों को गोली मार दिया। तो ये सब जो इश्यूज हो रहा है क्यों हो रहा है, उसका डीप तक जाना, एक डिफेंस, समझे, डिफेंस मिनिस्टर का बात कर सकता है, डिफेंस मिनिस्टर बात कर सकता है। भी नया चैलेंजेस अलग है, ये 2014 में तब चैलेंजेस अलग था, अभी मेन चैलेंजेस होगा चाइना, ठीक है। अभी मेन चैलेंजेस होगा पायरेट्स, जो आपका समुंदर में आपका जितना भी गुड्स आ रहा है उसको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। पायरेट्स अभी बहुत बड़ा एक इशू इशू हो रहा है। तो समझ लीजिए एज ए डिफेंस मिनिस्टर वो कंट्री का सामने बताएंगे कि एज ए डिफेंस मिनिस्टर मैं चाइना को काउंटर करने के लिए मेरा ये प्लान है, मैं एक स्पेशल फोर्स बनाऊंगा, ठीक है, जो ऑलरेडी आई थिंक यूपीए का प्लान था, ठीक है। क्यों स्पेशल फोर्स क्यों जरूरत है, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो जो टेररिस्ट हैंडल करने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स है, ओके। आप देखेंगे जी। नक्सल के लिए अलग फोर्स है। तो अलग एरिया, अलग हम्म। टेरेन, अलग, अब जो जो आपका जो परसिप्ट एनिमी है, उस हिसाब से अगर ट्रेनिंग वगैरह होगा, उस हिसाब से आपका इक्विपमेंट्स होगा, तो आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर बनाएंगे। तो मेरे साथ आपका जो क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी वर्सेस हु, आई थिंक नरेंद्र मोदी वर्सेस एक टीम, ये दिखाना पड़ेगा, मेरे जो सजेशन रहेंगे, ठीक है। अगर टीम और एक दिखाएंगे, नया और जो प्रॉब्लम ड्रिवन टीम होनी चाहिए, वो जो प्रॉब्लम चाह रही है उसी मुद्दे पे वो बात करे, उस प्रकार से वो हो तो ज्यादा बेहतर है। देखिए देखिए अभी क्या होगा अगर नैरेटिव, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप समझे नैरेटिव मीडिया ड्राइव करता है। मीडिया कौन सा साइड है इसमें तो बहुत ज्यादा, मतलब इसमें तो कोई दुहरा ही नहीं है, ठीक है। आप अगर एनडीटीवी कोई बंदा खरीद लेता है, ठीक है, तो फिर आपको आपको क्या नैरेटिव में कंट्रोल रखना है, आप बोलना है हम लोग आकर एबीसीडी करेंगे, मोदी जी भी बोलेंगे एबीसीडी उन्होंने क्या करेगा, ठीक है। अभी क्या होगा फिर लोग चूज करेंगे कि भाई मुझे ए चाहिए या बी चाहिए, ठीक है। हम्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए,
एक एंटी मोदी जी का वोट भी है। मोदी जी मतलब वो है, मतलब कुछ पॉलिटिकल कैरेक्टर ही ऐसा है। ममता बनर्जी का एंटी ममता बनर्जी वोट रहेगा, ठीक है। तो कुछ बोल रहे हैं सिद्धरामैया साहब का एंटी सिद्धरामैया कुछ वोट रहेगा कि सिद्धरामैया साहब को मैं पसंद नहीं करता हूँ, वोट नहीं डालूंगा, ठीक है। तो सेम है, एंटी मोदी जी का भी एक अच्छा वोट ब्लॉक है। मेरे हिसाब से वो नंबर आराम से 34-35% वोट तक जाता है। लेकिन सिर्फ उस वोट लेकर आप नहीं जीत सकते हो। आपको जब तक एक पॉजिटिव वोट क्रिएट नहीं कर सकते हो, तब आई थिंक मेरा हिसाब से आप जीत नहीं सकते। तो इम्पोर्टेंट जो है, ये पॉजिटिव वोट क्रिएट करने के लिए आपको नैरेटिव बनाना जरूरत है। आपको एक दिखाना पड़ेगा लोगों को ऑल्टरनेटिव, कि मोदी जी आएगा आपको ऑप्शन ए मिलेगा, अगर इंडिया अलायंस आएगा ऑप्शन बी मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी कुछ पोजीशन फाइनल करके रखा है। मतलब ऐसा नहीं होगा, देखिए अभी लोगों को क्या लग सकता है कि भाई इधर आएगा, ये आपस में झगड़ेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन रेलवे मिनिस्टर बनेगा, कौन ये होगा, तो ये भी एक नैरेटिव चलेगा कि भाई गवर्नमेंट हम्म। स्टेबिलिटी से नहीं होगा, इतना सारा पार्टी है, इस तरह से इनको वोट करो। ओके, तो आप जब दिखाएंगे कि हाँ, कि टॉप, कि हाँ ममता बनर्जी भी रेडी है जान चौधरी का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनने के लिए, सारे पार्टी रेडी है, की पोजीशन लाइक टॉप 7-8 पोजीशन आप अगर करेंगे, उससे नैरेटिव ड्राइव करेंगे, लोगों के पास एक ऑप्शंस मिलेगा। लोग तब सोचेगा शायद, जी सोचकर कौन सा साइड वोट करेंगे, एक पॉजिटिव वोट क्रिएट होगा। आई थिंक आपने ने जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर यही है। जी, धन्यवाद पार्था जी। जो जैसे कि आपने बताया कि 1-to-1 चुनाव ना लड़के एक टीम के साथ अगर इंडिया अलायंस अगर आगे बढ़े तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो और ये हमारी आज पहली सीरीज थी कि 2024 चुनावों को लेकर। तो आगे भी हम इस प्रकार की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर कीजिएगा, और आपकी कमेंट्स भी हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।